वफादारी का जब भी नाम आएगा तो राजकर्ण जी को ये मान के चलिए, इस परिवार से राजकर्ण जी कभी भी धोखा नहीं कर सकते। मैं ऐसा करते हैं, ये जो नेता होते हैं, चेयरमैन साहब होते हैं, ये उसको हमको कर देते हैं। मुझे अनदेखा किया जा रहा है। उन्होंने अधिशासी अधिकारी के प्रति नाराजगी जताई थी कि नमस्कार, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं मनीष पांडे लाइव। सरदार शहर की गलियारों में चुनावी हलचल है जो शुरू हो चुकी है और इसी बीच में हमारे सरदार शहर के राजेश जी पारीख से हम बात करेंगे, क्योंकि राजेश जी पारीख से बात करना इसीलिए जरूरी हो गया कि राजेश जी पारीख है जो बीकानेर संभाग में सबसे ज्यादा वोटों से वार्ड का चुनाव जीतते हैं और पिछले उपचुनाव के अंदर राजेश जी पारीख है जो सरदार शहर के उपचुनाव में अहम भूमिका निभा रहे थे। तो इस 2023 का चुनाव किस प्रकार से बात करेंगी, क्या कुछ है जो इस बार अलग रहेगा? नमस्कार। नमस्कार मनीष जी। भाई साहब, ये जो 2023 का चुनाव अब जो होगा विधानसभा का, इसमें पिछले मुकाबले इस समय क्या कुछ अलग होने वाला है? देखिए, जो उपचुनाव हुआ था 2022 का, वो तो हुआ था स्वर्गीय विधायक पंडित भंवरलाल जी शर्मा के नाम पर। और अब जो चुनाव होगा 2023 का, वो श्रीमान अनिल जी शर्मा और पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ताओं के आधार पर तय होगा कि अनिल जी शर्मा की कार्यशैली कैसी है, कैसी उनके कार्यकर्ताओं की शैली है, कैसे लोगों को साथ लेकर वो चलते हैं। तो सीधा सीधा सा ही आप मान के चलिए कि ये अनिल जी शर्मा का चुनाव है और वो भंवरलाल जी शर्मा के आशीर्वाद का चुनाव था। तो भाई साहब, एक बात पूछनी जरूरी हो जाती है कि अनिल जी शर्मा की तो कांग्रेस से टिकट है वो तय मानी जा रही है, पर बीजेपी से जो टिकट है कुछ उनके पार्टी में उन कुछ अंतर क्या चल रही है। जैसे कभी प्रहलाद जी सराफ के पोस्टर लगे हुए हमें मिलते हैं, तो अशोक जी पिंचा भी ये दावा करते हैं कि मैं टिकट लाऊंगा। तो इन बीच में जो आपके जो आसानी वाला कैंडिडेट होता है कि अगर कोई कैंडिडेट ऐसा आ जाए कि आपके लिए आसान काम हो जाए, कौन सा होगा? देखिए, जब तक बात में भारतीय जनता पार्टी की अपन करें तो ये मान के चलिए कि बात आसानी की, और कौन सा कैंडिडेट आसान रहेगा अनिल जी के लिए और कौन सा मुश्किल रहेगा, ये तो वक्त तय करता है। बाकी हकीकत यही है कि लगातार 5 चुनाव में पराजय झेल चुके श्रीमान अशोक जी पिंचा मजबूत दावेदार हैं टिकट के। ये आप मान के चलिए, अशोक जी के अलावा अभी तक भाजपा में कोई चेहरा दिखाई नहीं दे रहा कि जो कि मजबूती से भाई विपक्ष में कोई दावा पेश कर सके। मैं मेरी व्यक्तिगत राय यही दे सकता हूँ कि भाई अभी तक नहीं लग रहा कि अशोक जी के अलावा कोई अनिल जी शर्मा को सरदार शहर विधानसभा क्षेत्र में चुनौती देने वाला नेता नहीं। कुछ बातें ऐसे सामने निकल कर आ रही है कि आपके नगरपालिका जो चेयरमैन है राजकरण जी चौधरी, उनके और कांग्रेस पार्टी में कुछ अनबन चल रही है। जनता ये भी दावा कर रही है कि कांग्रेस से ये भी दावेदारी कर सकते हैं। देखिए, जो नगरपालिका सरदार शहर में, मैं आपको बता दूं, 15 साल से लगातार मैं श्रीमान राजकर्ण जी चौधरी के नेतृत्व में काम कर रहा हूँ। 2010 में राजकर्ण जी और मुझे दोनों को जनता ने चुनकर भेजा था। हम साथ में चुनकर नगर पालिका में गए थे और तारादेव जोशी थी उस समय चेयरमैन। तो राजकर्ण जी, उसके बाद राजकर्ण जी को वित्त कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। दूसरी बात, राजकर्ण जी फिर चुने गए और मेरे भाई की पुत्र वधु, मेरे भाई की वधु चुनी गई। तो दोनों साथ में हमने फिर काम किया। फिर श्रीमान राजकर्ण जी को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया और तीसरी बार फिर मुझे चुनकर जनता ने भेजा और राजकर्ण जी को चुनकर भेजा। तो राजकर्ण जी के सानिध्य में काम करने का मौका मिला। पार्टी ने उन्हें चेयरमैन बनाया। श्रद्धेय विधायक पंडित भंवरलाल जी शर्मा ने उन्हें हमारा नेता चुना। हम सब ने मिलकर उन्हें अपना नेता चुना। तो 15 सालों से लगातार मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ। कैसे काम नगर पालिका में निकलवाया जाता है, कैसे उसे धरातल पर उतारा जाता है, कैसे मोहल्ले में अंतिम छोर के लोगों तक सरकार की जो स्कीमें हैं, लाभदायक जो स्कीमें हैं, वो कैसे उस योजना को प्रत्येक आदमी को कैसे लाभान्वित किया जाता है, ये सारी चीज़ें हमने राजकर्ण जी से सीखी हैं। और राजकर्ण जी को मैं अच्छी तरह से व्यक्तिगत रूप से भी उनके नज़दीक हूँ और जानता हूँ। वफादारी का जब भी नाम आएगा तो राजकर्ण जी को ये मान के चलिए, इस परिवार से राजकर्ण जी कभी भी धोखा नहीं कर सकते। मैं ये मेरी व्यक्तिगत राय भी देता हूँ। ये मान के चलिए कि उन्होंने, क्योंकि मैं जब भी हम अकेले बैठते हैं तब वो मुझसे कहते हैं कि भाई राजेश, सर्वप्रथम मेरे पिताश्री को भंवरलाल जी ने मौका दिया और फिर मुझे मौका दिया। तो
मैं तो कम से कम इस परिवार का भाई इस बात को मानता हूँ कि लगातार लॉयल रहूँगा। और ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि वो वफादार हैं। पार्टी से चुनाव लड़ना और उनके बारे में सोचना, ये तो बहुत ही गलत, दूर की बात है। मान के चलिए वो वफादार हैं और अनिल जी के साथ रहेंगे। वो अनिल जी को अपना छोटा भाई मानते हैं और उसी प्रकार से उनके साथ काम करते आएंगे। छोटी मोटी बातें देखो आपस में होती रहती हैं, परिवार में होती रहती हैं। हम भाई भाई हैं तो हमारे बीच भी हो जाती है। कम्युनिकेशन गैप कहीं रह जाता है तो हो जाती हैं, लेकिन बहुत जल्दी समाप्त भी हो जाती हैं, क्योंकि परिवार में जो बातें होती हैं, बड़े लोग हैं, पार्टी में जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो उस बात को मिल बैठ के मिटा लेते हैं भाई। तो इसलिए ऐसी कोई संभावना ही नहीं है। मैं इस बात को सिरे से ही खारिज करता हूँ कि किसी प्रकार के चुनाव लड़ने की उनकी इच्छा भी है। वो तो लॉयल रहेंगे अनिल जी शर्मा के प्रति। एक हंसराज जी से आपके अच्छे मित्र कहे जाते हैं और सरदार शहर में आपको रामहंस की जोड़ी कहा जाता है। उन्होंने एक पोस्ट की थी विधानसभा क्षेत्र 2023, उसके मुकाबले ऐसा भी कहा जाता है कि उनके जो संबंध है राजगढ़ चौधरी से कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं, तो आपके उसके बारे में क्या कहना है? 2023 मिशन 2023 के बारे में लिखा था। जी बिल्कुल। भाई हंसराज सिद्धे हमसे सीनियर नेता हैं, बड़े कार्यकर्ता हैं। देखो, जिला परिषद का चुनाव उन्होंने 3000 वोटों से जीता था। उसके बाद वार्ड नंबर 24 से उन्होंने पार्षद की टिकट मिली। श्रद्धेय विधायक मोहनलाल शर्मा ने उन्हें 24 में चुनाव के लिए मैदान में उतारा और उन्होंने भाई उस भरोसे पर खरा उतरते हुए चुनाव फिर जीत कराए। किसी प्रकार की दूरी नहीं है, न राजकर्ण जी और हंसराज जी की है, न और किसी अन्य की है। हाँ, कुछ काम ऐसे होते हैं, देखो पारिक जी, मैं आपको बताऊं कि हम कोई काम, कोई सड़क के लिए कोई आवेदन करते हैं, अनिल जी से मान लो या आप राजकर्ण जी से मान लो, तो वो जैसे 2-3 के लिए आवेदन किया, उन्होंने स्वीकृति करने में थोड़ी देरी दिखा दी। भी बजट भी आता है, एस्टीमेट भी बनता है, उसकी टीएस आती है, टेक्निकल सैंक्शन आती है, फिर उसकी वित्तीय स्वीकृति निकलती है, तो उसमें टाइम लग जाता है। तो हम उसको लेकर नाराज़गी दर्शा देते हैं कि भाई हमारा काम नहीं किया, राजू जी से हम नाराज़ हैं या अनिल जी से हम नाराज़ हैं। तो तुरंत प्रभाव से 2-4-5 दिनों में वो स्वीकृति निकल जाती है। वो काम निकालने का एक तरीका होता है। पार्षद जैसी नाराज़गी देगा, यार फलां आदमी नाराज़ हो गया, उसकी यार उसने एक सड़क दे रखी थी, उसको निकाल दो यार। तो ऐसा करते हैं ये जो नेता होते हैं, चेयरमैन साहब होते हैं, ये उस काम को कर देते हैं और फिर हम अगले दिन वापस राजी हो जाते हैं। तो ये तो लड़ाई ये है। ये तो आप मान के चलिए, कोई किसी में दूरी नहीं है। और मिशन 2023 की जहाँ तक बात है, तो उन्होंने क्या गलत लिखा है आप मान के चलिए, वो चुनावी मोड में है। और 2023 अनिल शर्मा, जहाँ देखो अनिल शर्मा एक समुद्र है और हम सब सारी छोटी छोटी नदियाँ हैं, जो सारी नदियाँ जाके समुद्र में ही गिरेंगी। और अनिल शर्मा के नेतृत्व में 2023 का चुनाव होगा और हम सब कार्यकर्ता उसको मिलकर लड़ेंगे और पुनः जीतेंगे। नहीं, आप बता रहे हो कि कुछ पदों पर जो हंसराज सिद्ध है वो आसीन रहे हैं, पर एक पद जो अभी जितेंद्र राजवी को मिला है, ब्लॉक का अध्यक्ष उन्हें बनाया गया है, तो आपको कहीं नहीं ऐसा नहीं लगता कि यह पद हंसराज सिद्ध के लिए होना चाहिए था? देखिए भाई, हंसराज जित्तू और मुझसे दोनों से सीनियर है। हमने राजनीति उन्हीं से सीखी है और उन्हीं से शुरुआत की है। तो ये मान के चलिए, इससे बड़ा कद है उनका। पार्टी में सबको मौका मिलना चाहिए। भाई हंसराज का कद है जो ब्लॉक अध्यक्ष से बड़ा है। तो मुझे लगता है कि पार्टी उनको जिले में कहीं स्थान देगी। और यहाँ पर भाई जित्तू को मौका मिला है तो उनके साथ सब मिलकर काम करेंगे। और भाई हंसराज को, मुझे जहाँ तक मेरी व्यक्तिगत, मुझे लग रहा है कि उन्हें जिले में मौका मिलेगा। बहुत बड़े कार्यकर्ता हैं, बहुत बड़ा उनका दिल है। और मान के चलिए सब साथ मिलकर काम करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है कि भाई जित्तू को बना दिया। तो बहुत अच्छी बात है, मैं उनको शुभकामनाएं भी देता हूँ और हम सब मिलकर काम करेंगे। तो अब 2023 विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो इस समय अनिल जी शर्मा है वो कुछ समय के लिए विधायक बने हैं, क्योंकि अब विधानसभा 2023 का चुनाव नज़दीक है, इसलिए कम समय बचा है। तो इन कम समय के अंदर अनिल जी शर्मा है जो किस प्रकार से काम करवा रहे हैं और किस प्रकार से आगे जो काम करवाएंगे? देखो, जहाँ तक काम की बात है, समय है कम और बहुत बड़े बड़े 4 प्रोजेक्ट है। तो आप सबको पता ही है, लगातार विधायक जी का भी ये सपना था। और अब भाई अनिल जी शर्मा भी उसी में लगे हुए हैं। उप जिला अस्पताल और अपनी ये ITI कॉलेज और महिला महाविद्यालय, ये 3 बड़े प्रोजेक्ट हैं। और ये
एक चौथा जो प्रोजेक्ट श्रीमान अनिल जी ने ले रखा है, वो है महात्मा गांधी जो इंग्लिश मीडियम अपनी स्कूल चल रही है, उसको बिल्डिंग या तो नई बनाएं या उसे उपलब्ध कराएं, क्योंकि वो 2 शिफ्टों में चल रही है। देखो वहाँ पर पढ़ाई बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन जगह नहीं है। स्टूडेंट को इतनी अच्छी पढ़ाई होने के कारण ही वहाँ पर स्टूडेंटों की संख्या बढ़ी है। तो ये 4 बड़े प्रोजेक्ट वो लेकर चल रहे हैं अभी तो। और साथ में ये जो दुविधा पैदा हो गई है किसानों को बिजली की, सबसे पहले प्राथमिकता इन चारों कामों को साथ में लेते हुए उन्होंने बिजली को दी है कि जल्दी से जल्दी बड़े ट्रांसफार्मर लगाए जाएं और जल्दी से जल्दी जीएसएस बनाकर किसानों को जल्दी से जल्दी राहत दी जाए। क्योंकि देखो, जहाँ किसान की समस्या शुरू होती है तो वो सारी समस्या हम सब की है। उसको लेकर विधायक जी लगातार मंत्री जी के, मुख्यमंत्री जी के, एससी साहब के, एमडी साहब के, एक्शन साहब के, एएन साहब के, जेएन साहब के, सब लोगों के संपर्क में हैं और छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़ों को साथ में लेकर चल रहे हैं। और जल्द से जल्द ये जो 5-6 महीनों का पीरियड है, ये जो काम मैंने आपको बताएं, उनको वो लगातार संपूर्ण करने की ओर अग्रसर हैं कि जल्दी से जल्दी उनको हमको स्टार्ट करा दिया जाए, ताकि चुनावों से पहले पहले ये सारे काम संपन्न हो जाए। अनिल जी शर्मा जो ये 2022 का उपचुनाव जीत कर आए थे, तो कहीं न कहीं ने ऐसा भी लग रहा है कि अनिल जी शर्मा में कुछ परिवर्तन आए हैं। उन्होंने अपने पिता के ऊपर थोड़ा ध्यान दिया कि मेरे पिताजी किस प्रकार से काम किया करते थे। पर राजकरण चौधरी का एक थोड़े दिन एक पहले ही बयान आता है कि मुझे अनदेखा किया जा रहा है, तो इनका इशारा कुछ अनिल शर्मा की तरफ तो नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है कि भाई मुझे अनदेखा किया जा रहा है। उन्होंने अधिशासी अधिकारी के प्रति नाराजगी जताई थी कि भाई अधिशासी अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, तो राजकरण जी महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण है हमारे लिए, न कि अधिशासी अधिकारी। अभी पीछे ये अधिकारी नए लगाए हैं, तो बहुत जल्द इस पर संज्ञान लेते हुए विधायक जी ने भी इस बात को मानना है कि भाई अगर इस प्रकार का कोई अधिकारी काम नहीं करें तो उसकी ज़रूरत नहीं है। तो महत्वपूर्ण ये है कि जैसे स्थिति बनेगी, अधिकारी देखो आते जाते रहेंगे। राजकरण जी हमारे नेता हैं और उनकी बात को ही तवज्जो मिलेगी, और उनके अनुसार अधिकारी काम नहीं करेंगे तो नगर पालिका में काम कैसे चलेगा। इसलिए दोनों का समन्वय बैठाते हुए तुरंत प्रभाव से जल्द इस बात को सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा। विधायक जी के ध्यान में यह मामला आ गया है और तुरंत प्रभाव से कोई मिसकम्युनिकेशन की वजह से कोई हो सकता है, मैं मानता हूँ हो ही जाती है बात, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। तुरंत इसका समाधान 1-2 रोज में आपको देखने को मिलेगा, ये सारी चीज़ें समेट ली जाएंगी पार्टी को। एक अंतिम सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि जब जब ब्लॉक के अध्यक्ष बनाए गए जितेंद्र राजवी को, तो हंस राशिद की फोटो लगी हुई थी, हमने सबने देखा था। फिर कुछ समय बाद उस फोटो को हटा दिया, तो इस समय इस बात से हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं इस पद से खफा है? नहीं, यहाँ तक फोटो का ये मामला मैंने पहले भी सुना था। भाई मेरे ये ध्यान में नहीं है कि कहाँ पर उनकी फ़ोटो लगाई गई और कैसे उनकी फ़ोटो हटा दी गई। ऐसा मामला मेरे तो ध्यान में मैंने सुना ज़रूर था, बाकी ऐसा अभी तक मेरे ध्यान में नहीं आया है कि उन्होंने कहीं सार्वजनिक रूप से भाई जीतू की कोई कटाक्ष किया हो कि भाई इनको कैसे बना दिया। देखो, पार्टी में मौका मिलना चाहिए। नहीं, मैं कटाक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ सर, मैं बात कर रहा हूँ कि जब उनकी फोटो हंस राशिद की फोटो जितेंद्र राजवी की बैनर पे लगी, तो कुछ समय बाद में वो बैनर चेंज हो गया था। भाई ऐसा सुनने में आया है, बाकी मैंने देखा नहीं है कि भाई पहले भाई हंसराज की फ़ोटो लगी हुई हो और बाद में हटा दी गई हो। मैं सुना ज़रूर है, लेकिन ये हकीकत में देखा नहीं कि ऐसा कुछ हुआ हो। इसलिए मैं ये कह नहीं सकता कि भाई ऐसा कुछ हुआ है। सर, आपके जो वार्ड है, आपके वार्ड में आप वोटरों से संपर्क अच्छा खासा बना के चलते हो और आप काफ़ी मार्जिन से यहाँ पर चुनाव भी जीतते हो। तो आपके वार्ड में ऐसे कुछ काम जो बाकी रह गए हो और आप आगे उनको करवाना चाहते हो? देखिए, 3 फेस के 3 बड़े ट्यूबवेल चल रहे हैं। उसके बाद एक लाइन अपनी योजना की बेरुदान की टंकी से आ रही है। एक लाइन वाटर वर्क से सीधी आ रही है। पानी की मेरे कोई समस्या नहीं है। सड़कों का जाल चारों मेरे मेरे बिछ रहा है। 2-3 सड़कें मेरी पेंडिंग है, उनके आदेश आजकल में होने वाले हैं और जल्दी वो कार्रवाई उनकी भी शुरू हो जाएगी। एक-एक, दो-दो छोटी सड़कें हैं, वो मार्च के बाद में बजट राजकरण जी देंगे, हम उनको बना देंगे। तो विशेष काम तो देखो कोई बचा नहीं है कि भाई कोई बड़ी समस्या हो, कोई कहीं पानी इकट्ठा होता हो या पानी नहीं आता हो या कोई बिजली की समस्या हो, ऐसी तो मेरे कोई व्यवस्था है ही नहीं। क्योंकि 10 सालों में और इन 12 सालों में आप मान लीजिए कि सबसे ज़्यादा बजट 25 नंबर और 24 नंबर वार्ड दोनों में यहाँ खर्च हुए हैं। बड़ी बड़ी सड़कें बनी हैं, पानी के लिए सारी सुविधा हुई हैं, प्रत्येक खंभों पर लाइटें लगी हैं, प्रत्येक प्रत्येक आदमी का, जो आदमी योग्य है उसका खाद्य गारंटी सुरक्षा से नाम जुड़ा हुआ है। 2-4 कोई मान के चलिए आप बचे हुए हैं और वो योग्य भी हैं, तो अब सरकार ने स्कीम चला रखी है, हम उनको जल्द से जल्द राहत प्रदान करेंगे। उसके बाद पेंशन बिना, मैं ये गर्व से कह सकता हूँ कि पेंशन बिना कोई भी
सम्माननीय वर्ग मेरे मोहल्ले में वंचित नहीं है जिसकी पेंशन ना हो। 2-4 जैसे ही उनकी उम्र पूरी होती है तो उस प्रभाव से हम उनको प्रोसेस में ले लेते हैं। तो न तो कोई खाद्य गारंटी सुरक्षा का बाकी है, न कोई पेंशन का बाकी है। और आप मान के चलिए कि जो ये स्कीमें श्रीमान अशोक जी गहलोत ने दे रखी हैं, चाहे वो पीएम आवास योजना हो, चाहे वो नरेगा में हो, उसमें भी कुछ लोग लगे हुए हैं। तो बड़ी कोई समस्या मेरे तो अब तक यहाँ मोहल्ले में नहीं है। इसलिए सारे काम लगभग संपूर्ण है। बड़ा हॉस्पिटल है जहाँ पीछे 5-7-10 रोज में कोई डॉक्टर साहब नहीं थे, अब तुरंत ही सीएमएच साहब ने उन्होंने यहाँ डॉक्टर भी लगा दिए हैं। इसलिए कोई बड़ी समस्या वाली मेरे मोहल्ले में, हमारे मोहल्ले में नहीं है। तो ये थे राजेश जी पारीक, जिनको बहुत ही सहजता से उन्होंने सवालों के जवाब दिए और उनके जो वार्ड में है कोई पेंडिंग काम अभी बाकी नहीं है। और राजगंज चौधरी की जहाँ तक बात है वो बोलते हैं कि ये वफादार है और पार्टी में हमेशा बने रहेंगे। किस प्रकार से 2023 का चुनाव होगा ये तो आने वाले समय में ही देखा जाएगा, पर इस समय जो अपनी पार्टी को मजबूत बता रहे हैं राजेश जी पारीक। आपकी व्यक्तिगत राय क्या है हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।